अरे मैडम सुनो, तो केंद्रीय विद्यालय कित पड़ेगा? मुझे नहीं पता। और एक बात बता, ये तू कैसे बात कर रहा है? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? गवार कहीं का। ओ हेलो, गवार बनना बोल। और क्या बोलूं मैं तुझे? प्राइम मिनिस्टर। हुलिया देख एक बार अपना। चप्पलें पहन रखी है तूने, आया बड़ा। अरे मैडम क्यों फालतू में रोड दिखावे? स्कूल का रास्ता भी रहा तो बता दे, ना तो रहने दे। मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल है ना, वो बहुत ही हाई क्लास स्कूल है और वहाँ पर तुझ जैसे गवारों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ना तो तुझे वहाँ कोई काम मिलेगा और ना ही तुझे वहाँ कोई घुसने देगा, तो तेरा वहाँ जाना तो बेकार है। अच्छा वैसे एक बात बता, तुझे वहाँ पर क्या काम है? जब तने रास्ता ही ना बताना तो काम जान के क्या करेगी? फालतू की ना बकवास मत कर मेरे सामने, समझा? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू वहाँ क्यों जा रहा है। वहाँ पर झाड़ू पोछे का काम मांगने के लिए जा रहा है तू, है ना? लेकिन सुन गवार, मेरी बात ना ध्यान से सुनियो। वहाँ पर तेरा जाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड लोगों को भी नौकरी मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर तुझ जैसे अनपढ़ गवार को कौन ही नौकरी देगा? तुझे पता है वहाँ पर जो झाड़ू पोछे का काम करते हैं ना, शायद वो भी तुझसे ज्यादा ही बेहतर होंगे और पढ़े लिखे होंगे। इसलिए मेरी ना बात मान ले तू। यहाँ आसपास के घरों में जाकर के तू चौकीदार की या फिर कोई और साफ सफाई की नौकरी करेगा ना, तो तुझे महीने के 4-5 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे आराम से। मेरी बात मान, यही काम कर ले, यही ठीक है तेरे लिए। बाकी अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? निकल यहाँ से, टाइम बर्बाद मत कर मेरा। देर तक पता पूछ के ना मैंने गलती कर दी, और तेरे बोलने तेनू लागे तेरे माँ बाबू ने तमीज नहीं सिखाई, ना तो तू हर किसी से बदतमीजी तो बात नहीं करती। जुबान संभाल के बात कर, समझा? आया बड़ा मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोलने वाला। अगर एक शब्द और बोला ना मेरे मम्मी पापा के बारे में तो जुबान खींच लूंगी तेरी, समझा? खुद के घर में तो खाने के लिए दाना तक नहीं होगा और आया है मेरे घर वालों के बारे में बात करने। खुद के माँ बाप ने तो तुझे बात करने की तमीज सिखाई नहीं है, आया है मेरे माँ बाप के बारे में बोलने वाला। चल निकल यहाँ से। मैं तो जाऊं हूँ, पर याद रखी एक दिन हिसाब का माथा पकड़ कर होगी तू। के बेरा कि स्कूल का प्रिंसिपल मैं ही हूँ। पता नहीं क्या हो गया दुनिया के, बात करने की तमीज़ें नहीं है। अरे सना तू आ गई? अच्छा तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे यार वो मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे अपनी बहन का स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो मैं सोच रही थी कि उसका एडमिशन ना केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। तू तो जानता ही है कि वो एक लौता स्कूल है यहाँ पर सबसे बेस्ट, और उसके अलावा जितने भी स्कूल है वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, और वहाँ पर तो नामी गिरामी लोग और अच्छी हस्तियां जो होती है उन्हीं के बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, और मैं ठहरी नॉर्मल इंसान। मेरी बहन का वहाँ एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुझसे बात करूं। तू तो वहाँ काम करता है ना? यार सना तुझे तो पता ही है मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, और एक ड्राइवर क्या ही कर सकता है। एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ मैंने सुना है कि जो उसका पुराना प्रिंसिपल है ना, वो भी कुछ दिन पहले रिटायर हुआ है, और अभी कल ही एक नया प्रिंसिपल आया है। और मैंने सुना है वो दिल का बहुत अच्छा है, दयालु इंसान है बिल्कुल, और गरीबों की बहुत मदद करता है। और हाँ उस स्कूल में ना स्कॉलरशिप निकलती है जिसके थ्रू तू अपनी बहन का एडमिशन करवा सकती है। तेरा काम कितना आसान हो जाएगा, तेरी बहन का एडमिशन हो जाएगा उस स्कूल में। हाँ यार ये बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने, बस तो एक बार उस प्रिंसिपल से बात कर लियो। अगर बात बन जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरी बहन का भी बहुत मन है कि वो उसी स्कूल में पढ़ने जाए। ठीक है मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। अब तू घर जा, तेरी बहन का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है यार, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते रवि। सर वो आपकी गाड़ी की चाबी देनी थी। ठीक है, आप टेबल पे रख लो। सर मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर वो ना मेरे पड़ोस में एक लड़की है, तो सर उसको ना अपनी बहन का एडमिशन करवाना है अपने स्कूल में। सर वो बहुत परेशान है, उसने सोचा कि मैं इस स्कूल में काम करता हूँ, तो वो मेरे पास कल मदद मांगने आई थी। उसने बोला कि मैं इस स्कूल में बस चलाता हूँ तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। सर वो मैंने सुना है कि इस स्कूल में ना 50 सीट निकली हैं स्कॉलरशिप की। अगर सर उसके तहत अगर उसकी बहन का एडमिशन हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा कौन है, तुम्हारे जानने वाली है क्या कोई? हाँ सर जानने वाली समझ लो, मेरे पड़ोस में रहती है। सर आदत और स्वभाव बहुत अच्छा है, गरीब परिवार से हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी स्कूल में एडमिशन करवा लें। मेरे पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, बस इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सर अगर हो जाए तो एडमिशन करवा दीजिए सर उसका। तो दिक्कत क्या है? स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, और स्कॉलरशिप के फॉर्म इसीलिए तो होते हैं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अच्छी शिक्षा मिले। आप एक काम करो, उनको बोलो कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करे और कल उन्हें ले आना, एडमिशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल मैं उनको लेकर आता हूँ एडमिशन के लिए।
ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आ जाओ सना। नमस्ते सर। सर यही है वो लड़की जिसको अपनी बहन का एडमिशन कराना था। कल इसी की बात करी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो यही है तुम्हारी जानने वाली जिनकी बहन का एडमिशन कराना था? अरे इन्हें तो मैं पहले से ही जानता हूँ। क्या आप जानते हो सना को? सना तुम जानती हो सर को? रवि तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम गलती से मुझे किसी गलत कैबिन में तो नहीं ले आए हो ना? क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि ये इंसान इस स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। इसे बात करने की तो तमीज नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये स्कूल का प्रिंसिपल होगा। अरे सना ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये यहाँ के प्रिंसिपल है और तुम इनसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। शांति से बात करो इनसे, तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे कैसे तमीज से बात करूं मैं? हाँ, ये तमीज से बात करने लायक है? इसे खुद बात करने की तो तमीज नहीं है। कुछ दिन पहले मिला था मुझे ये कहीं पर और मुझसे रास्ता पूछ रहा था, यहीं का एड्रेस पूछ रहा था इसी स्कूल का, और इसने इतने घटिया कपड़े पहने हुए थे, चप्पल पहनी हुई थी और ढंग से बात भी नहीं कर रहा था मुझसे। गवार कहीं का। और तुम कह रहे हो मैं इससे तमीज से बात करूं? अरे सना तुम मुझे आज नौकरी से निकलवा के रहोगी। अरे तुम सर को जानती नहीं हो, सर बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको सिंपल रहना पसंद है, इसलिए ऐसे रहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें अपनी बहन का एडमिशन कराना ही नहीं कराना है? अगर कराना है ना तो अभी सर से माफी मांगो। रवि छोड़ो, ये क्या माफी मांगेगी? इन्हें तो सही इंसान की पहचान भी करनी नहीं आती। कुछ दिन पहले मैंने इनसे अपने गांव की भाषा में एड्रेस क्या पूछ लिया, इन्होंने तो बहुत कुछ सुना दिया मुझे। उल्टा मुझे ये जज करने लगी कि मैं गवार हूँ। और मैडम, मैंने पैंट कमीज और चप्पल इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे को सीधा साधा रहना पसंद है और मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मुझे शौक करने का शौक नहीं है। लोगों से अच्छे से बात करना, बदतमीजी ना करना, ये सब संस्कारों पे डिपेंड करता है और मुझे लगता है कि आपके अंदर संस्कार तो है ही नहीं। सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने आपके साथ जिस तरह से बिहेव किया था मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता चल चुका है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जो गलती मैंने की है उसमें मेरी बहन का क्या कसूर है ना? और वो तो छोटी सी बच्ची है, वो तो बस इस अच्छे से स्कूल में पढ़ना चाहती है। और आप तो जानते हैं कि एक बच्चे के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है, वो भी अच्छी जगह पर। और इस स्कूल से बेटर कोई स्कूल नहीं है उसके लिए। मैं यहाँ उसका एडमिशन कराना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी वजह से उसका एडमिशन मत रुकवाइएगा। देखिए मैडम, जैसा आपने मेरे साथ बिहेव किया है, अगर आपका कोई पर्सनल काम होता तो शायद मैं नहीं करता, लेकिन एज अ प्रिंसिपल मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी आती है और मैं किसी बच्चे का फ्यूचर तो खराब कर नहीं सकता। तो आप कल आना, सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करना और आपकी बहन का एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा आपकी बहन की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अब आप जाइए यहाँ से। ओके सर।